हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया स्टेशनरी सोर्स इज इमिटिंग साउंड एट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। एक स्टेशनरी सोर्स है जो कि एफ नॉट फ्रीक्वेंसी इमिट करता है विच इज रिफ्लेक्टेड बाय टू कार्स अप्रोचिंग द सोर्स। सोर्स को अप्रोच करने वाला सपोज करो दो कार है, एक कार ये रहा और एक कार कोई ये है। ठीक, ये इधर और ये इधर आ रहा है। The difference in frequency of the difference between the frequencies of sound reflected from the cars is 1.2% of f naught। अच्छा, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका डिफरेंस दिया गया है। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कार्स। ठीक है, कार से जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगा उसके बारे में उसका डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो इस कार पर जो फ्रीक्वेंसी आएगा बच्चों F1 अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा F0 इंटू साउंड का स्पीड। अगर C से डिनोट करो तो सोर्स तो स्टेशनरी है, नीचे तो आपको C लिखना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर लिखना होगा ऑब्जर्वर खुद पास जा रहा है तो C प्लस, मान लो ये कुछ V0 से जा रहा है तो C प्लस V0। ठीक है, F1 यही होगा। ओके, अब यहाँ से F2 अगर लिखो तो ये भी पास आ रहा है तो ये भी अब सेम F0 इंटू सी प्लस, देखो ये पास जा रहा है ऑब्जर्वर तो C प्लस V0 बाई सी, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, खैर तो यहाँ पर बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कार्स। अब इस कार से रिफ्लेक्ट होकर जो फ्रीक्वेंसी आएगा F1 डैश, ये तो इस कार पर ऐसे पड़ा और अब इस कार से रिफ्लेक्ट होगा। तो पहले तो ये जो भी है C प्लस V0 बाई सी, इसको एज इट इज लिख दो। ठीक, उसके बाद इनटू, अब आपको लिखना होगा C। अब जब ये रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो ये सोर्स जैसा बिहेव करेगा, तो अब और ऑब्जर्वर रेस्ट में आपको लगेगा। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ऊपर तो C ही रहेगा और नीचे अगर सोर्स पास जा रहा है तो माइनस लिखना होता है C माइनस V0। ठीक, ये C से C कैंसिल हो जाएगा तो F1 डैश आपको मिल जाएगा F0 इंटू C प्लस V0 बाई C माइनस V0। और ये V0 ही नोन नहीं है, V0 ही हमारा अननोन है। ठीक, तो कोई भी सोर्स के फ्रीक्वेंसी के लिए अगर डिफरेंस हम लिखें दोनों का, क्वेश्चन में बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कार्स इज 1.2% ऑफ F0। जो कार से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो 1.2% ऑफ F0 है। ठीक है, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं V0 के रिस्पेक्ट में, तो dF1 डैश, ठीक है, बाई dV0 ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो F0 तो कांस्टेंट है, जो नीचे डिनोमिनेटर में है C माइनस V0 उसको एज इट इज लिखते हैं। C का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा और ये जो V0 है इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। माइनस C प्लस V0 को एज इट इज रख दो। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में C माइनस V0 लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 0 और माइनस V0 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 V0 के रिस्पेक्ट में, और नीचे C माइनस V0 का होल स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख सकते हो आप F0 इंटू C माइनस V0 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो C प्लस V0 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या करो बच्चों, C स्क्वायर को कॉमन ले लो, C को कॉमन ले लो तो 1 माइनस V0 बाई C आ जाएगा, 1 माइनस V0 बाई C, और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो V0 है वो C से बहुत कम है तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो ये 1 बचेगा सिर्फ C स्क्वायर, तो ये आ जाएगा F0 C इंटू सी स्क्वायर, सॉरी C इंटू C प्लस C डिवाइडेड बाई C स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल, तो 2F0 बाई C मिल जाएगा इंटू डेल्टा V0 लिख लो, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये डेल्टा F1 डैश का वैल्यू आपको यहाँ से, ये एक्सप्रेशन कम्प्लीटली ये C है बच्चों, ये मिल जाएगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन में जो मेंशन है कि जो ये वैल्यू 1.2% ऑफ एफ नॉट है, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है बच्चों, 1.2%। तो वन, इसको अगर मैं लिखूं यहाँ डेल्टा एफ, तो 1.2% का मतलब 100, ठीक, ऑफ एफ नॉट है। ठीक, अब ऐसे लिख दो। ठीक है, तो आपको एक तो इक्वेशन ये मिल गया डीएफ का, df डैश इक्वेशन 2, और एक इक्वेशन मिल गया 1। ठीक है, अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दो। तो जब इक्वेट करोगे तो 1.2 एफ नॉट बाई 100 इक्वल टू 2 एफ नॉट बाई सी। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 एफ नॉट बाई सी इंटू डेल्टा वी। ठीक है ना, 2 एफ नॉट बाई सी इंटू डेल्टा वी, डी एफ का वैल्यू। अब इक्वेट करो तो ये एफ नॉट से ये एफ नॉट कैंसिल हो जाएगा। सी का वैल्यू 330 क्वेश्चन में गिवन है, तो 1.2 बाई 100 इक्वल टू 2 बाई 330 इंटू डेल्टा वी है। यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से डेल्टा वी आप लिख सकते हो 1.2 इंटू 33/5। ठीक है, 5 से 6.6 बार में चला जाएगा। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें 6.6 इंटू 1.2, तो ये 7.92 के आसपास कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो दोनों इक्वेशन को, डी एफ यहाँ से डी एफ 1.2 बाई 100 एफ नॉट और ये सब लिखो, तो डी वी आएगा। ये सब सॉल्व करोगे डेल्टा वी, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट करने पे 7 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला गया द कार्स आर मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, हमें किलोमीटर पर आवर में पूछा है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप आप समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू।